जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग बीएड द्वितीय प्रश्न पत्र तार्किक अभिरुचि से यानी कि रीजनिंग से हम आज क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और कल हम लोग जैसा कि आपको बता दें कि सामान्य ज्ञान से प्रश्न हम आपको मतलब वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। और आज हम लोग सेकेंड यानी खंड से तार्किक अभिरुचि क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यह पेपर वो 2023 का मतलब कि ओरिजिनल पेपर है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है। और पहला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का कह रहा है कि इसमें वेन आरेख वाला क्वेश्चन है। वेन आरेख से क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त है, वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है। यह वृत्त जो है किसका, सब्जियों को निरूपित कर रहा है। त्रिभुज जड़ों को, त्रिभुज किसको, उनके जड़ों को, ये त्रिभुज है उनके जड़ों को निरूपित कर रहा है। वर्ग जो है कठोर मृदा को, वर्ग किसका, कठोर मृदा को कर रहा है। इसमें वर्ग क्या है, ये वर्ग है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित कर रहा है। और आयत जो है गर्मियों को निरूपित करता है, ये आयत गर्मियों को निरूपित कर रहा है। और कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती। इसके डिटेलेशन से अगर हम जाएं थोड़ा समझ लगे, लेकिन इसका डी है। आप लोग हल कर लीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन जिसका तीसरे पद से वही संबंध है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक ना, इसका इसमें कॉम्बिनेशन है। आपको कोड अगर अच्छे से आएगा तो कर लेंगे। इसका सही जवाब है डी वाला। अगला क्वेश्चन है देखिए, पैटर्न वही ध्यान करके अध्ययन करना है। और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये मिसिंग नंबर से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13, 26, 39 है। इस ये देखिए बहुत आसान, 13 दूनी 26, 13 39। अब इसमें क्या है, 30 से 42 किया गया, 17, 16, 15, लेकिन इसका जो है ये 54 आया है। कई तर्क है, जैसा भी आपको बैठे, लेकिन सही जवाब यही है। अगला क्वेश्चन देखिए है, कागज टुकड़ा मोड़ने वाले से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, चाहे एसएससी का आप दीजिए, चाहे आप बीएड का दीजिए, चाहे जो भी एग्जाम दीजिए, उसमें एक दो क्वेश्चन ही आता है। पिछली बार एमटीएस में आपने देखा होगा 3 क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था, तो ये बढ़ भी जाता है कभी कभार। एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। इस कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखिए सबसे ज्यादा जैसे आप देखिए इसी से हम अंदाज लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए इसी से अंदाज लगाएंगे, इससे मिलता जुलता है। क्योंकि जब पेपर खुलता है तो पूरा ओपन होता है, तो इसलिए विकल्प नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन 5वां है, कह रहा है कि निम्नांकित आकृति श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये आकृति से क्वेश्चन है। ये बहुत ही नवोदय वोदय में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो ये वाला डी वाला, इसमें विकल्प डी वाला सही, ठीक है। इसमें देखिए रेखा है और ये वाला आपको ध्यान देना है, ये परछाई और रेखा से ही ध्यान देना है, तो आप पकड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, दिशा वाले से पूछा गया है। 5 मित्र हैं, पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, पी पश्चिम सिर में बैठा है, ये क्वेश्चन है। और टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। मतलब क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, ठीक ना। ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के एक टॉपिक होता है सिटिंग अरेंजमेंट, वहां से क्वेश्चन, इसका सही जवाब यस वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिन्ह वाला दे दिया है। ये काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह का अर्थ जोड़ है ना। काल्पनिक इसलिए लिख दिया मेरे भाई क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं सिद्ध करना है कि इससे हो जाता है, क्योंकि मैथ अपने स्थान पे सही है। तो काल्पनिक चिन्ह माइनस का अर्थ है जोड़, चिन्ह प्लस का अर्थ है भाग और चिन्ह का है। इसको आप लिखते जाएंगे और इसको हल कर लेंगे। इसका सही जवाब डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष से है। सही जवाब बी वाला है। सभी नीले सफेद है, कुछ सफेद, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको बताते चलूं, एक बार दोहरा दूंगा कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, यानी 2023 में जो क्वेश्चन आए थे यूपी बीएड में, वही सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाई, करा उस विकल्प का चयन की जिसका तीसरे पद से वही संबंध जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से, दूसरे शब्द का पहले से, जैसे भुवनेश्वर उड़ीसा आइजोल। अब देखिए भुवनेश्वर मतलब इसमें क्या पहले राजधानी दे दिया, राजधानी, जैसे उड़ीसा की राजधानी क्या होता है भुवनेश्वर, वैसे मिजोरम की राजधानी आइजोल, इसलिए मिजोरम है। मिजोरम क्या है, राज्य है, उसकी राजधानी क्या है, आइजोल। उसी प्रकार उड़ीसा राज्य है, तो कभी राजधानी भी दे देता, कभी राज्य भी दे देता, लेकिन यहाँ पे राजधानी दिया है। 9वां क्वेश्चन का सही जवाब है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में, देखिए कोडिंग डिकोडिंग फिर एक क्वेश्चन आया, कह रहा है कि एरो को फूस लिखा जाता है। ये तो मतलब गलत भी लिख देते हैं, ग्रेम को थोर, तो ये इसका नहीं, ये वाला वर्ड सही आपको मिलेगा। उसी प्रकार मोबाइल का पूछा है किस रूप में होगा, तो ये डी वाला है, यानी RSEHO होगा। आपको कोड याद होना चाहिए, कोड अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे इजीली क्वेश्चन को। और एग्जाम में यही समय का पाबंद होता है, समय पे आप करेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है वही है, देखिए नंबर से दिया है 31 का 90 से क्या रिलेशन, उसी प्रकार 43 से 102 रिलेशन है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन ये है, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अगर डिटेल का आप कहेंगे तो एक वीडियो और डाल देंगे रीजनिंग का, थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा, लेकिन हम आपको रोक के बता दे रहे हैं। अगर आप ये पढ़े हैं क्वेश्चन तो इजीली कर लेंगे, क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा डर खत्म हो जाए। जैसे जो लोग, बहुत से बच्चे यूपी बीएड में पहली बार बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है वीडियो है, बहुत ही ज्यादा। अगला देखिए आपको मिला है क्रम वाला,
श्रेणी पूर्ण हो जाएगी तो श्रेणी क्रम से दिया रिक्त स्थान में कौन सा आएगा, डी वाला इसमें आएगा x2 तो चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 अक्षरों में समूह में 3 कुछ तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत इसमें निकालना है। तो NMP एक क्रम से असंगत है, जैसे कि आप एक से ए से लेकर जेड तक आपको याद रखेंगे, मतलब 1 से 26 तक अक्षरों को क्रम मिलाएंगे, जिसमें क्रम मतलब इधर उधर का मिलेगा वही होगा, तो बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ इतना दिया है अक्षरों में, और फिर आप माई कंट्री के दिया, इसका सही जवाब 7 है, आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। अगला देखिए दिया है, विकल्प का चयन कीजिए, आकृति अंतर्निहित है, इसमें घुमाने की अनुमति किसी में नहीं होती, आप जितना भी रीजनिंग लगाएं घुमाने की अनुमति किसी में नहीं देता, ये यहाँ निर्देश दे दिया है। आकृति अंतर्निहित है तो इसका सही जवाब बी वाला। अगला क्वेश्चन हम कहीं बोल देंगे, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। कोडिंग टू क्वेश्चन से मिसिंग है, तो यह इसका सही जवाब सी वाला, मतलब ए बी सी वाला, ऑप्शन सी GSD है। अगला सर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए शब्दों में उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम अंग्रेजी शब्दकोश में वो आते हैं। इसमें ए से मतलब जैसे पी है देखिए सब में मिला, उसके बाद आ रहा है, ये क्रम से है, तो क्रम से आप कर लेंगे, इजीली है 5 4 3 1 2 यानी विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ज्यादा से ज्यादा आपका मिसिंग नंबर दिया है ना, नंबरों का श्रृंखला वाला दिया, श्रृंखला नंबर श्रृंखला जिसको कह सकते हैं। 18वां में का सही जवाब है 109 होगा, यानी कि 19 23 देखिए बढ़ती सीरीज है, ठीक है ना, ये इजीली कर लेंगे, कभी कभी बढ़ती घटती दोनों रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया चिन्ह वाला दिया गया है, ये आप समझ सकते हैं, और कह रहा है कि अच्छे दृष्टिकोण से पासे में पासा है, पासे से क्वेश्चन, इसका सही जवाब ए वाला है, यानी कि जेड। अगला क्वेश्चन है वही आर प्लस यस का अर्थ है आर यस की पुत्री है। यह क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से मतलब रीजनिंग का महत्वपूर्ण ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बी वाला है मेरे भाई, टी जेड का पुत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, दर्पण प्रतिबिंब से दिया है, जब दर्पण को चित्रानुसार पी क्यू पर रखा जाता है, यानी दर्पण ऐसे रखा जाएगा, तो ऐसे का मतलब इसके समीप में बनता है, यानी विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे क्वेश्चन देखिए, फिर वो बैठक क्रम मतलब सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था से दे दिया, इसका सही जवाब सी है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देखिए ध्यान से, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ करके पहले स्वयं हल करिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन पे जाइएगा। मान लीजिए कि आप जब तक इसे हल नहीं करेंगे आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते मेरे भाई, हालांकि क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है, यह देखिए कथन निष्कर्ष से एक दूसरा क्वेश्चन आपको मिला, कुछ बिल्लियां पशु हैं सभी पशु पौधे, इसका सही जवाब डी वाला है। डी वाला केवल शीर्ष मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ठीक ना, क्योंकि अनुसरण 1 2 3 4 करके दिया गया। 24 नंबर क्वेश्चन में भी दिखी दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रहा है, एसएससी आप देखिए बीएड वाला भी कर रहा है, इस बार भी आपको मिलेंगे। और एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे इस टाइप का 2 क्वेश्चन आपको जरूर एसएससी सीपीयू सीएचएसएल एमटीएस में या जीडी तक में भी ऐसे क्वेश्चन टपका रहा है, तो इसका सही जवाब है डी वाला। डी वाले का है 39 से 48 का रिलेशन और 75। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कोडिंग डिकोडिंग से मिला, कराकूट भाषा में ये मतलब एक विशिष्ट कूट भाषा में दिया है, इसका कोड इतना दिया गया है, जैसे पी 16 पे आता है तो 9 दिया है, इसका सही जवाब है ये वाला 6 वाला, मतलब कि 6 12 13 12 8 17 13। अगला क्वेश्चन सर, अदिति पुत्री है कृति की माँ, ये भी देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, इसका सही जवाब पहला ही है, कृति संकेत की क्या है, पुत्री है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कह रहा है पासा से भी क्वेश्चन है, उस पासे को का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति को रेखाओं पर मुड़कर बनाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब केवल बी सी और डी। अगला क्वेश्चन देखिए 28 वाला क्वेश्चन है, वेन आरेख से पूछा गया, इसका सही जवाब था सी। 29 क्वेश्चन की बात कीजिए, प्रयोगशाला देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार प्रयोग करता प्रयोगशाला संबंधित उसी प्रकार रसोईया किसी समय रसोई घर से, इंपोर्टेंट इजी था क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी। अगला क्वेश्चन, यदि ये जोड़ में बी गुणा को इसी घटाव कर दिया जाए, इजी है, इसका 58 है। इन सबको हल करते जाइएगा, कोष्टक है तो वहाँ गुणे का चिन्ह लगा लीजिएगा, लेकिन गुणे का चिन्ह नहीं लगाना है, जैसा है वैसे रख देना समीकरण, तभी हल होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 64 छात्र हैं जिसमें कोमल की रैंक कितना है, सहेली की मतलब कि सहेली शिखा की रैंक कितना है, और नीचे से पूछा गया है 59वीं रैंक क्या है, ये इसका सही जवाब 12वीं रैंक है। ये 32 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वृत्ताकार, ये वृत्ताकार मेज की एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यू टी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा, कोई एस और टी के बीच में है, लेकिन यह पी नहीं है, आर यू के ठीक बाएं, टी के सामने कौन बैठा, तो पी बैठा। 33 क्वेश्चन देखा जाए भाई, कह रहा है कि खाली जगह में श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा, कौन सा अक्षर पूर्ण करेगा, ए या फी करेगा। अगला 34वां क्वेश्चन, अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, भिन्न निकालना, भिन्न क्या है, बी है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, रीजनिंग घबराना नहीं, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। शाम जब रोजी बाजार जा रही थी, शाम जब रोजी बाजार जा रही थी उसने सूर्य को अपने दाएं से देखा, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन इजी होते हैं, देखते हैं आप हल कर दें, इसका सही जवाब दक्षिण पूर्व, पूरा पढ़ डालिएगा आप लोग, समय को हम बचाते हैं। 36 क्वेश्चन, ये सी का पुत्र है लेकिन सी ए की मां नहीं है, बी ए की बहन है, ये फिर देखिए रिलेशन से ही है, इसका सही जवाब डी है। अगला क्वेश्चन है,
इसमें कह रहा है कि 8वीं से बाईं ओर से तीसरा कौन होगा, ये फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये है जो पीछे हम लोग देखे हैं। तो ये 37वां का सही जवाब यू यानी बी है। अगला क्वेश्चन 38वां, एक साइकिल चलाने वाला पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला जाता है, ये तो दिशा से है, डायरेक्शन से है, इसका सही जवाब है उत्तर मिलेगा। क्या मिलेगा पूरा एक बार थोड़ा देख लेते हैं। वहां से बाएं मुड़कर 800 मीटर चलकर एक चाय की दुकान पर पहुंचा। देखिए कहानी की तरह दिया है, घुमाया है, लेकिन ये आसान है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन से है, कह रहा है कि चिन्ह का है मतलब व्यंजक का मान पूछा गया, तो इसका व्यंजक का मान क्या होगा, जैसे जैसे दिया उसी हिसाब से चिन्ह का हिसाब से दिया। देखिए यदि मतलब का अर्थ गुणा है, यदि इस चिन्ह का अर्थ गुणा है, फिर गुणे का अर्थ माइनस है, तो ये ग्रेटर देन लेस देन आपको समझ रहे होंगे मेरी बात को, उसी प्रकार से आपको रख देना, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 40वें की बात किया जाए, कह रहा है कि शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने पे क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। 41वां देखिए, एक ऊंचाई बी से बड़ा है, ये ऊंचाई से भी है, ऊंचाई से बी है, तो फिर नीचे भी पूछा गया इन सभी में ऊंचाई में सबसे छोटा कौन है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी देखिए बहुत ज्यादा बीएड में पूछता है, हालांकि एसएससी में बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बीएड में पूछता है, आप लोग तैयारी बना के रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तमन्ना अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चल रही, 500 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी और 500 मीटर चली, फिर वही देखिए डायरेक्शन से एक और क्वेश्चन मिला, इसका सही जवाब दक्षिण पूर्व। 43वां क्वेश्चन में देखिए पैटर्न से दे दिया गया है, ये दो टाइप्स होता है, ऐसे भी मतलब जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं आप, ऐसे भी जोड़ गुणा भाग कर सकते हैं। इसका सही जवाब 14 है, ठीक। स्क्वायर भी दे सकता है कभी कभी कभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, रीना और उसके पिता की आयु का योगफल और उसकी आयु के बीच का अंतर 36, रीना के पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन, हालांकि ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग में ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका 48 है। अगला क्वेश्चन है, 10 छात्रों वाले समूह में आयु अनुसार पंक्ति में बैठा गया है, रोहन शुरुआत से 6ठे स्थान पर। देखिए बैठक क्रम से बहुत क्वेश्चन मिला, कम से कम 3-4 क्वेश्चन, इसलिए बैठक वाला सीटिंग अरेंजमेंट वाला ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जो दिए गए स्थानों में क्रमिक रूप से समीकरण संतुलन हो जाएगा, इसका सही जवाब बी वाला। 47वां का देखिए, फिर ब्लड रिलेशन परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 4 हैं, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। 48वां क्वेश्चन देखिए, जब सोनल का बेटा है, सोनल मानसी का बहन है, माँ है, क्या जोश का तारू से क्या संबंध, ब्लड रिलेशन से साला होगा। 49वां क्वेश्चन दिया है, सुबह रीति पूर्व की ओर चलती है, फिर ये डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन देखिए 5-6 क्वेश्चन आपको मिले, इसका सही जवाब उत्तर। फिर ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, पैटर्न वाला भी, क्या स्थान है, 13 आएगा, इसमें 13 आएगा, 13 आएगा। ये रहे टॉप आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन दोस्तों। आई होप को आपको मजा आया होगा। ये मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर 2023 का बीएड का ओरिजिनल पेपर है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।